नर्सिंग क्लिप्स में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चला था फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस के अंदर 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो में हमने देखा पेल्विस की बोन्स के बारे में, सेकंड वीडियो के अंदर पेल्विक लिगामेंट्स एंड पेल्विक जॉइंट्स देखा। आज इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर मैं आपको ट्रू पेल्विस के बारे में बताऊँगी, डायमीटर्स के बारे में बताऊँगी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगी। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है और फॉल्स पेल्विस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ कि ट्रू और फॉल्स पेल्विस होता क्या है। ये देखिए, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर को बोलते हैं पेल्विक ब्रिम। इस पेल्विक ब्रिम से ऊपर का ये जो पेल्विस का पार्ट है, ये जो पेल्विस का पार्ट है, इधर मसल लेयर होती है और यहाँ पर भी मसल लेयर होती है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ये वाला, ये कहलाता है फॉल्स पेल्विस। और इस ब्रिम से नीचे का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा कहलाता है ट्रू पेल्विस। तो लेबर के अंदर फॉल्स पेल्विस का कोई रोल नहीं होता, मेनली किसका रोल होता है? ट्रू पेल्विस का रोल होता है। तो हम यहाँ पर ट्रू पेल्विस पढ़ेंगे। ट्रू पेल्विस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर है ब्रिम, कैविटी एंड आउटलेट। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिम को लेंगे। ब्रिम के अंदर हमें 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। पहला है लैंडमार्क्स और दूसरा है डायमीटर्स। तो सबसे पहले बात आती है लैंडमार्क्स की। इस ब्रिम में 8 लैंडमार्क्स होते हैं। कितने लैंडमार्क्स होते हैं? 8 लैंडमार्क्स होते हैं। ये लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं मैं अभी आपको इसके अंदर पॉइंटेड कर कर बताती हूँ। 8 लैंडमार्क्स कहाँ से हैं? चाहे आप राइट साइड में करिए, चाहे आप लेफ़्ट साइड में करिए, ये 8 लैंडमार्क्स के नेम्स जो है वो सेम रहेंगे। सबसे पहला लैंडमार्क है ये, जिसका नाम हम पहले के वीडियोस में भी ले चुके हैं। इसका नाम है सैक्रल प्रोमेंट्री। फर्स्ट लैंडमार्क है सैक्रल प्रोमेंट्री। ये जो है सैक्रल अला या सैक्रल विंग। सेकंड कौन सा इसके अंदर? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है सैक्रल अला या सैक्रल विंग। उसके बाद में ये जॉइंट है। ये जॉइंट कौन सा है? सैक्रोइलियक जॉइंट। ये क्या है? सैक्रोइलियक जॉइंट। ये थर्ड लैंडमार्क है। उसके बाद में ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन जो है वो क्या कहलाती है? इलियोपेक्टिनियल लाइन। क्या कौन सी लाइन है ये? इलियोपेक्टिनियल लाइन। उसके बाद में यहाँ पर एक उभार है। ये उभार आप उंगली से भी फील कर सकते हैं। इस उभार को बोलते हैं इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। क्या कहते हैं? इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। देन उसके बाद में ये बॉर्डर, ये वाला लाइन जहाँ पर मेरा मार्कर चल रहा है, ये है अपर इनर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई। अपर इनर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई ऑफ प्यूबिक बोन। उसके बाद में नेक्स्ट लैंडमार्क है अपर इनर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन। ये जो है इनर सरफेस देखनी है हमें। तो ये जो अपर इनर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन। एंड लास्ट लैंडमार्क है अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये 8 लैंडमार्क्स आप इधर से भी देख सकते हैं। सैक्रल प्रोमेंट्री, सैक्रल अला, सैक्रोइलियक जॉइंट, इलियोपेक्टिनियल लाइन, इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस, अपर इनर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमाई, अपर इनर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिक बोन एंड अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये 8 लैंडमार्क्स का सिग्निफिकेंस ये है कि जब लेबर के डिसेंट के टाइम पर, जब फीटस का हेड इस पैसेज से इस ब्रिम को टच करता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है वो इन्हीं 8 लैंडमार्क्स पर रोटेट होती है, जिसे हम 1/8 ऑफ द सर्कल या 2/8 ऑफ द सर्कल से रिजेंबल करते हैं। ये इसके लैंडमार्क्स हो गए। देन उसके बाद में आते हैं पेल्विक ब्रिम के डायमीटर्स। ओके, पेल्विक ब्रिम के जो डायमीटर्स है वो आप देखिए, इसके अंदर मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है। इसके अंदर जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो 11 सेंटीमीटर है, ट्रांसवर्स 12 है एंड ओब्लिक डायमीटर 13 सेंटीमीटर है। अब हम एक एक करके जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। ये वाला डायमीटर देखिए, ये वाला डायमीटर जहाँ पे मैंने मार्कर रख रखा है, अपर
प्रोमेंट्री से लेकर के अपर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस, अपर मोस्ट बॉर्डर, ठीक है, ये वाला। अब इस एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर के अंदर 3 टाइप्स आते हैं। वो टाइप्स कौन कौन से हैं, एक बार बोर्ड पर देखिए। पहला है एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, दूसरा है ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट और तीसरा है डायगोनल कॉन्जुगेट। एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट का मतलब अपर, ये सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के अपर मोस्ट बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये कितना होता है 12 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में दूसरा है ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्ट्रैटिकल कॉन्जुगेट कौन सा होता है, अपर इनर बॉर्डर, सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के इसके इनर बॉर्डर तक। ये अपर मोस्ट बॉर्डर है, ये इनर मोस्ट बॉर्डर है। तो अपर मोस्ट बॉर्डर तक अगर हम ले रहे हैं सैक्रल प्रोमेंट्री तक तो ये है एनाटॉमिकल, और अगर हम इनर मोस्ट बॉर्डर से ले रहे हैं जो अपर मोस्ट से 1.25 सेंटीमीटर डाउन होता है, तो ये जो डायमीटर है, ये पहले यहाँ तक नापा था, अब ये जो डायमीटर मैंने यहाँ तक नापा है, तो ये डायमीटर जो है अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर होता है। और बेबी बर्थ के लिए ये स्पेस इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि एनाटॉमिकल स्पेस। तो हमें जो है ऑब्स्ट्रैटिकल जो स्पेस है वो देखना है एंटीरो पोस्टीरियर में, तो वो कितना है 11 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आता है डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट के अंदर देखिए, अब सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, ये देखिए लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये डायमीटर कितना होता है 12 to 13 सेंटीमीटर। लेबर के अंदर जो डायमीटर इम्पॉर्टेंट है वो है ऑब्स्ट्रैटिकल, जो सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के लोअर इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक हम मेजर करते हैं, जो कितना होता है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो ये दोनों इलियोबैक्टीनियल लाइन के में जो सबसे फर्देस्ट पॉइंट होता है उनके बीच की दूरी कही जाती है। इलियोबैक्टीनियल लाइंस के बीच में जो फर्देस्ट पॉइंट है, यानी कि जो दूरस्थ बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स डायमीटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है ओब्लीक डायमीटर। ओब्लीक डायमीटर होता है सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के इलियोबैक्टीनियल एमिनेंस तक, सैक्रोइलियक जॉइंट से लेकर के इलियोबैक्टीनियल एमिनेंस तक, ये दोनों होते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, ठीक है। ये है ब्रिम की लैंडमार्क्स और ये है ब्रिम के डायमीटर्स। उसके बाद में हम बात करते हैं कैविटी की। कैविटी राउंड शेप स्ट्रक्चर है और इसके जितने भी डायमीटर्स हैं वो सारे 12 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि आप राउंड, ये वाला जो बीच का पोर्शन है ये बिल्कुल राउंड होता है, तो इसको आप कहीं से भी मेजर कर लीजिए, ये कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आउटलेट। आउटलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आउटलेट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एनाटॉमिकल आउटलेट, ऑब्स्ट्रैटिकल आउटलेट एंड नैरो पेल्विक स्ट्रेट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनाटॉमिकल आउटलेट क्या होता है, देन इसके डायमीटर्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आउटलेट के 3 टाइप्स है, वो हमें डिस्कस करना है, एनाटॉमिकल, ऑब्स्ट्रैटिकल एंड नैरो पेल्विक स्ट्रेट। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमिकल आउटलेट। इसके लिए मैं पेल्विस को थोड़ा इस तरीके से होल्ड कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए जो लोअर बॉर्डर है इन बोन्स के, कॉक्सिक्स, इशियल स्पाइन एंड लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो इस तरीके से देखिए एक डायगोनल शेप बन रहा है, कॉक्सिक्स, इशियल स्पाइन एंड लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन अगेन सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर, इशियल स्पाइन एंड कॉक्सिक्स। तो ये जो लोअर बॉर्डर है इनको हम आपस में मिलाएं तो ये जो एक डायगोनल शेप बनती है ये कहलाती है एनाटॉमिकल आउटलेट, ठीक है। देन उसके बाद में सेकेंड आता है ऑब्स्ट्रैटिकल आउटलेट। ऑब्स्ट्रैटिकल आउटलेट के अंदर, ऑब्स्ट्रैटिकल आउटलेट आपको तब समझ में आएगा जब आपको नैरो पेल्विक स्ट्रेट समझ में आएगा। तो ऑब्स्ट्रैटिकल आउटलेट बताने से पहले मैं आपको नैरो पेल्विक स्ट्रेट बताती हूँ। फिर से देखिए,
यहाँ पर हमने पहले क्या लिया था, कॉकिक्स लिया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कॉकिक्स ना लेकर क्या लेना है, सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट, इस्चियल स्पाइन, सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर, देन अगेन इस्चियल स्पाइन एंड सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। तो इस तरीके से जो डायगोनल शेप बनेगी वो कहलाएगा ऑब्स्ट्रेटिकल नैरो पेल्विक स्ट्रेट। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि एनाटॉमिकल आउटलाइन क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ कॉकिक्स, इस्चियल स्पाइन, राइट इस्चियल स्पाइन एंड लेफ्ट इस्चियल स्पाइन। यहाँ पर लोअर बॉर्डर ऑफ कॉकिक्स, राइट इस्चियल स्पाइन, देन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, देन लेफ्ट इस्चियल स्पाइन, ये कहलाता है एनाटॉमिकल आउटलेट। फिर नैरो पेल्विक स्ट्रेट क्या होता है, सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट, राइट इस्चियल स्पाइन, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड लेफ्ट इस्चियल स्पाइन। इस तरीके से जो डायगोनल शेप बनेगी वो कहलाएगा नैरो पेल्विक स्ट्रेट। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस कहलाएगा ऑब्स्ट्रेटिकल आउटलेट। बिल्कुल सिंपल सा है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रेटिकल आउटलेट। ऑब्स्ट्रेटिकल आउटलेट को इसमें अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी तो शायद आप इतना नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए, ये कॉकिक्स है, ये सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट है, इसके बीच में हल्का सा स्पेस है। ये स्पेस इस्चियल स्पाइन, लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, अगेन इस्चियल स्पाइन एंड ये स्पेस, ये जो डायगोनल शेप बनेगा वो डायगोनल शेप जो है वो क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रेटिकल आउटलेट कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नैरो पेल्विक स्ट्रेट और एनाटॉमिकल आउटलेट, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रेटिकल आउटलेट। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आउटलेट के डायमीटर्स की। आउटलेट के डायमीटर्स में सबसे पहला है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है, देखिए कौन सा होगा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट से लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट से लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर क्या कहलाएगा, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। और ये डायमीटर कितना होता है, 13 सेंटीमीटर। कितना होता है, 13 सेंटीमीटर होता है। ये है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। देन उसके बाद में आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इन दोनों इस्चियल स्पाइन के बीच की दूरी। इन दोनों इस्चियल स्पाइन के बीच की दूरी कितनी कहलाती है, 12 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आता है ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर जो है ऑब्टूरेटर फोरामेन से लेकर के सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के बीच तक की दूरी। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट मैंने कल बताए थे, सैक्रम से लेकर के इस्चियल स्पाइन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लिगामेंट्स हैं उनका मिड पॉइंट, और ऑब्टूरेटर फोरामेन के बीच का मिड पॉइंट। तो ये जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, ओब्लिक डायमीटर, और ये होती है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ये जो डायमीटर्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं ब्रिम के, कैविटी के एंड आउटलेट के। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रू पेल्विस के बाद में, वेरिएशंस इन पेल्विस और टाइप्स ऑफ पेल्विस। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस या फीमेल पेल्विस की 4 टाइप्स हम देखते हैं। यहाँ पर है 4 कैटेगरीज को क्लासिफाइड किया गया है। गाइनिकॉइड जो हम पढ़ चुके हैं, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड और प्लेटिपॉइड। इसमें से जो एंड्रॉइड पेल्विस है उसे मेल पेल्विस भी बोला जाता है। तो इसके अंदर देखिए अलग अलग डायग्राम वाइज और इनका कैटेगराइजेशन करके मैंने फ्लो चार्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए जो गाइनिकॉइड पेल्विस होता है उसकी जो ब्रिम है वो ब्रिम राउंड शेप्ड होती है। ये देखिए इसकी जो ब्रिम है वो कैसी है, हल्की सी राउंड शेप है। ठीक है, ये राउंड शेप्ड ब्रिम होती है। इसका जो फोर पेल्विस है, फोर पेल्विस देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इस लाइन ड्रॉ से ये जो आगे वाला पेल्विस है, ये जो पेल्विस है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है फोर पेल्विस। और इसका जो फोर पेल्विस होता है वो जेनरस होता है। जेनरस का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि कोई चीज़ इनफ है, पर्याप्त मात्रा में है, वो कहलाता है जेनरस। तो जो इसका फोर पेल्विस है वो जेनरस है, वो एक फीटस की डिलीवरी के लिए इनफ स्पेस प्रोवाइड करवाता है। इसके जो साइड वॉल्स हैं, इसके जो साइड
होता है। सब प्यूबिक एंगल कौन सा होता है? देखिए ये वाला, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनता है बीच में दोनों इंफीरियर रेमाई के बीच में, ये जो सब प्यूबिक एंगल है वो इसमें 90 डिग्री का होता है। एंड्रॉइड पेल्विस स्पेशली मेल पेल्विस होता है, इसकी जो ब्रिंग है वो हार्ट शेप होती है। ये देखिए हार्ट शेप, ये हार्ट बना रखा है तो ये हार्ट शेप होती है। इसका जो फोर पेल्विस होता है, ये देखिए नैरो है, इसके जितना वाइड नहीं है, ये नैरो है इसका फोर पेल्विस। इसकी जो साइड वॉल्स है वो कन्वर्ज है। देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, कन्वर्ज और डाइवर्ज। जब दो सरफेसेस आपस में मिलती हैं तो उसे कन्वर्ज बोलते हैं, और जब दो सरफेसेस एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे डाइवर्ज बोलते हैं। डाइवर्जन से बना है डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब जब दो सरफेसेस मिल रही हैं, यहाँ पर जब दो सरफेसेस मिलते मिलते दूर चली जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? डाइवर्ज कहलाता है। तो एंड्रॉइड पेल्विस की साइड वॉल्स कन्वर्ज होती हैं। इसका जो इशियल स्पाइन है वो प्रोमिनेंट होते हैं अंदर की तरफ। इसकी सिएटिक नोच जो है वो नैरो होती है। सिएटिक नोच बताऊंगी आपको क्या होती है। सब प्यूबिक एंगल इसका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। और ये 20% फीमेल्स के अंदर पाया जाता है, जबकि गायनेकोइड पेल्विस सबसे ज़्यादा होता है, ये 50% फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। एंथ्रोपॉइड जो पेल्विस है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस के अंदर जो ब्रिक है वो लॉन्ग ओवल शेप होती है। ये देखिए इलॉन्गेटेड है और हल्का सा ओवल शेप्ड है। ये राउंडेड है तो ये भी हल्की सी ओवल, लेकिन ये राउंडेड ज़्यादा है। ये ओवल शेप्ड है और लॉन्ग है। इसका जो फोर पेल्विस है वो भी आगे से देखिए ये नैरो है, डाइवर्ज है। इसकी जो साइड वॉल्स है वो डाइवर्ज हमें दिखाई देती है जब हम इसको ऊपर से देखते हैं। इसका जो सिएटिक नोच है वो वाइड होती है और इसका जो सब प्यूबिक एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है, और ये 25% फीमेल्स के अंदर मिलता है। प्लैटिप्लॉइड पेल्विस जो है, इसकी जो ब्रिंग है वो किडनी शेप होती है। देखिए कितना सुंदर किडनी शेप है इसका। और इसके अंदर जो फोर पेल्विस है, ये नीचे का पेल्विस देखिए वाइड है, ना ज़्यादा लंबा है, ये चौड़ाई में ज़्यादा है। जबकि गायनेकोइड में देखिए लंबाई और चौड़ाई इसकी बहुत अच्छी होती है, जेनरस होती है। जबकि इसका जो है फोर पेल्विस नैरो है, इसका भी नैरो है, और इसका जो है नैरो ना होकर के वाइड है, लेकिन ये भी इनफ स्पेस नहीं देता। इसकी भी साइड वॉल्स जो है वो डाइवर्ज हो रही है। देखिए साइड वॉल्स का मतलब इन साइड वॉल्स के बीच की दूरी ज़्यादा है। गायनेकोइड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है, साइड वॉल्स के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए इसको डाइवर्ज बोला जाता है। इसलिए इशियल स्पाइन भी ब्लंट होते हैं। इसकी जो सिएटिक नोच है वो वाइड होती है। इसका जो सब प्यूबिक एंगल है वो भी 90 डिग्री से कम होता है, और ये 5% फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। अब मैं आपको ग्रेटर और लेसर सिएटिक नोच के बारे में बता देती हूँ। पेल्विस को अगर आप उल्टा देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दो, एक तो ये और एक ये दिख रहा है आप सबको। ये जो है ग्रूव ये कहलाती है ग्रेटर सिएटिक नोच, और ये जो छोटी है ये कहलाती है लेसर सिएटिक नोच। तो यहाँ पर जो सिएटिक नोच की बात हो रही है वो इन सिएटिक नोच की बात हो रही है। दोनों तरफ है, ये देखिए दोनों तरफ दिखाई दे रही है। तो ये ग्रेटर और लेसर सिएटिक नोच है। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है फीमेल पेल्विस वो फिनिश होता है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन, इसकी